हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोग के लिए 2 लाइन गाना चाहती हूँ, जो कि मेरी सब्सक्राइबर हेमा जी हैं, उन्होंने डिमांड करी थी 2 लाइन गाने के लिए। तो चलिए पहले गाने की 2 लाइन हो जाए। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें, बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब ए जाने अदा, हम क्या करें। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम मॉर्निंग का टाइम है जब हम लोग छत पर जाते हैं सुबह गार्डनिंग के लिए। तो नवरात्रि के फर्स्ट डे पे ही हमने अपने घर पर ये देवी माँ की पताका जो है लगवाई थी, ध्वजा लगवाई थी। तो वही मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रही थी। और हर नवरात्रि में या फिर साल में एक बार हमारा नियम है कि घर के अपने मेन छत पर हम लोग ये ध्वजा जो है नहीं लगवाते हैं। और साल भर में ऐसा होता भी है कि जो ध्वजा जो लगी होती है वो मतलब उसका कलर वगैरह उड़ जाता है। तो ये माता जी के नाम की, जो कि हमारे घर की कुल देवी भी हैं, तो ये ध्वजा हम लोग लगवाते हैं। तो ये देखिए, ये वो पौधा है जिसमें हमने कोयले को क्रश करके डाला था, जिसमें थोड़ा फंगस सा लग रहा था। और अभी यहाँ पर इसमें जो है आज फूल खिला, मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ। और ये प्लांट हमारा काफ़ी अच्छा हो चुका है। एक फूल और खिला था जो सूख गया था, मैं दिखा नहीं पाई थी। तो अभी ये दूसरा फूल खिला, तो मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ। ये प्लांट हमारा हरा भरा हो गया। इसमें हल्का सा फंगस लग रहा था इस प्लांट में, पर अभी जो है एकदम सही हो चुका है। और अब यहाँ पर नीचे आने के बाद जो है मैं मार्केट से कुछ टब वगैरह लेकर आई थी, जिसमें कि हम लोगों को कुछ धनिया पुदीना वगैरह लगाने थे। तो मैंने यहाँ पर टब को रखे हैं सारे, किचन में मैं लेकर आ गई थी। और जो छोटा पेचकस होता है या जिसे सूजा कुछ लोग बोलते हैं, तो वही उसी को मैं गर्म करके और टबों के पीछे छेद कर दूंगी, जिससे कि हम लोग जब गमले में पानी वगैरह डालें तो पानी जो है नीचे निकल जाए। क्योंकि कोई भी पौधा लगाने से पहले जो बर्तन होता है, चाहे कोई पॉट हो या फिर आप किसी डब्बे में लगा रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ में लगा रहे हो, तो इस तरह का छेद करना ज़रूरी होता है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है मिट्टी में से वो निकल जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं ही काम कर रही थी। और बस गार्डनिंग का हमारा जो है शुरू हो रहा है। कुछ वीडियोज़ हमने जो है तैयार कर लिए हैं, अब पर वो कब आएँगे, उनको एडिटिंग का टाइम कब मिलेगा वो नहीं पता। पर वीडियोज़ हम लोग 1 बाय 1 करके तैयार करके रखते जा रहे हैं, और उसे मैं शेयर करूँगी अपने दोनों चैनल पर। तो देखते हैं कब कैसे वीडियोज़ आएँगे। तो ये सारे टब जो है मैं मार्केट से लेकर आई थी, और इसके बाद से मिलूँगी आपसे शाम को जब छत पे जाएँगे, तो फिर जो है आप लोगों से आकर कैमरे के सामने बातें करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, छत पर हूँ और छत पर बहुत तेज़ धूप है। तो यहाँ पर इस रूम की आड़ में कोने में आकर मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो कुछ यूँ सीन है, आ गए हैं खेती करने मतलब अपनी गार्डनिंग करने। हम लोग गार्डनिंग तो क्या कर रहे हैं, पूरी खेती ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या क्या उगा लें। और जब शौक जागता है तो ये लगता है फूल भी लगा लो, पत्तियाँ भी लगा लो, फ्रूट्स भी लगा लो, सब्जियाँ भी लगा लो। तो हमारा भी कुछ यूँ सीन है। और मेरा ये हाथ, इस पे पट्टी बंधी हुई है। कितनी भी रेसिपी वीडियो बना रही हूँ, सब कुछ इस बैंडेड के साथ ही आ रहा है। एक्चुअली वापस से इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। साथ में किसी धागे में मेरी स्किन वापस से फंस गई, मतलब वो कटा हुआ स्किन वापस से किसी धागे में आ गया। तो बहुत ज़्यादा कल वापस से उंगली में ब्लड हो गया। तो इन्होंने फिर से बैंडेज लगा दिया कि बैंडेज लगा कर ही जो है अभी रखो, नहीं तो फिर कहीं भी फंस जा रहा है। और बार बार वो घाव है वो ऐसे हरा सा हो जा रहा है, सूख नहीं रहा है। क्योंकि इसी यहाँ से काम करने होते हैं, बार बार पानी में हाथ जाता है तो दिक्कत हो रही है। तो कटे हुए हाथों के साथ आजकल जो है काम कर रही हूँ। और अभी धूप थी, उधर बच्चे खेल रहे हैं और हम लोग ऊपर आए, बच्चे नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी इस समय डबल बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। तो कहीं भी जाते हैं तो दोनों को साथ लेकर जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग मार्केट भी जाते हैं तो दोनों को गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। क्या करें, घर पे बच्चों को कौन संभालेगा, कोई है ही नहीं हमारे पीछे। तो इसलिए जो है, मतलब दीदी हैं पर वो इस हालत में नहीं है कि बच्चों को देख सकें। तो दोनों को हम लोग बैठा कर ले जाते हैं। तो कुछ यूँ सीन था। और मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। आज मैंने ये कुर्ता पहना 15-20 दिन बाद, तो वापस से थोड़ा सा टाइट हो रहा है। तो हम लोग सुबह जो है इस गार्डनिंग के चक्कर में योगा नहीं कर पा रहे हैं, लगभग 15 दिन हो गए। और खाने का भी वही सीन है, ब्राउन राइस बनाया तो बनाया, नहीं तो रोटियां खा ली, नहीं तो कुछ और खा लिया, ये होता है। तो मोटापे से थोड़ा सा डर लगता है मुझे, मतलब थोड़ा सा क्या, मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, मुझे भी इनको भी। तो हम दोनों का वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है। देखते हैं गार्डनिंग करते हुए, हो सकता है थोड़ी सी कैलोरी बर्न हो तो काम बैठे, और नहीं तो फिर अभी जिम तो जा नहीं सकते, योगा वोगा ही टाइम निकाल कर करेंगे।
और रोड पर आना जाना चल रहा है। बच्चों की भी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो बच्चे दोनों साथ आए हैं और कल जो है हमने क्रेट मंगाई थी, जो सब्जियों वाली क्रेट होती है, आप लोग समझ सकते हैं, जो सब्जी मंडी में या किसी सब्जी वाले के पास प्लास्टिक के इतने बड़े बड़े बॉक्सेस टाइप के होते हैं जिनमें कि होल्स बने होते हैं, सब्जियां लोग रखते हैं। तो वो क्रेट्स हमने मंडी से मंगाई थी, वो 100 रुपीज़ की पड़े थे। तो उस पर अंदर से पॉलीथीन वगैरह लगा कर और उसे हमने एक DIY मतलब काम किया था उस पर। तो वो कंटेनर तैयार किया था बेल वाली सब्जियां लगाने के लिए, जैसे कि लौकी है, सेम है, या कुछ और मान लीजिए ग्रेप्स लगाते हैं, कुछ और भी बड़ी सब्जियां लगाते हैं बेल वाली। तो उसके लिए हमने ये DIY कंटेनर तैयार किया था। तो वो आप लोग को दिखाऊंगी। अभी नीचे जो है मिट्टी विट्टी भर कर लौकी का पौधा लगा दिया, आज लगाने वाले हैं सेम का पौधा, इसलिए जो है हम लोग इस समय जल्दी आ गए थे। थोड़ा कोकोपीट तैयार करना था और गार्डन सॉइल जो होती है, जो गमलों में डालते हैं, वो मिट्टी हमें तैयार करनी है। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि चलो जल्दी चल के 5 बजे चलते हैं, 6 साढ़े 6 तक काम खत्म होगा, फिर जो है नीचे आ जाएंगे। नीचे मुझे अभी वॉइस ओवर करना है अपने ब्लॉग का, जो आप लोगों के पास जाएगा 1-2 दिन में। तो वो एडिटिंग करनी है, खाना वाना बनाना है, सारे काम जस के तस हैं, तो टाइम निकाल कर ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। तो चलिए आपको अभी कंटेनर अपने दिखाती हूँ कि हमने कंटेनर कैसे बनाए हैं, किस तरीके से। यहाँ पर चलिए आपको वो कंटेनर दिखाती हूँ क्रेट वाले, जो हमने बनाए हैं अपने हाथों से। ये है वो कंटेनर और अंदर इस तरह से पॉलीथीन की शीट लगाई है और इसमें सॉइल भरने के लिए पहले जो है परलाइट और सूखे पत्ते वगैरह हैं वो डालकर रखा हुआ है। नीचे मिट्टी की एक लेयर है गार्डन सॉइल की, उसके ऊपर अभी इतनी ऊँची लेयर आएगी। तो फिर हम लोग इसमें सेम के पौधे लगाएंगे, सेम की बेल लगाने वाले हैं। देखते हैं कैसे लगते हैं और ये कंटेनर कैसे लग रहा है बताइएगा। तो 100 रुपये के कंटेनर होते हैं, मंडी से मिल जाते हैं आसानी से। तो मंडी से आप लोग भी लेकर आ सकते हैं इस तरह के कंटेनर। और आपको बड़ी पौध कोई लगानी हो जो कि मतलब खेतों में ही लगती है, तो वो आप आसानी से इसमें लगा सकते हैं। तो हम लोग ऐसे 5 से 6 लेकर आए थे, तो अभी 2 तैयार किए हैं, बाकी और तैयार करेंगे। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे धूप कितनी ज़्यादा है, पर अभी हल्की हल्की सर्दियों के मौसम होने की वजह से धूप बहुत तीखी नहीं है, आराम से धूप में चला जा सकता है, काम किया जा सकता है, दिया आराम से। और बच्चे जो है शैतानी कर रहे हैं, क्रेट में बैठ जाते हैं और ऊपर जो है कपड़े वपड़े भी हैं। चलिए अभी जाएंगे और चाय जो है यहीं पियेंगे छत पे। आजकल चाय का वेट नहीं करते, क्योंकि शाम को चाय का वेट करते हैं लेट ज़्यादा हो जाता, फिर यहाँ का काम नहीं हो पाता। तो हमने बोला महावीर भैया को कि चाय यहीं पहुँचाने के लिए, तो चाय वो दे जाते हैं, यहीं पी लेंगे। हम लोग 2 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं, सुबह मतलब शाम को जल्दी आ जाते हैं, चाय यहीं पी लेते हैं, फिर 6 साढ़े 6 तक नीचे जाते हैं। तो कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने कहा चलो आज ब्लॉग शुरू कर देती हूँ और आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। आवाज़ें आ रही हैं, घर के बगल में भी कहीं मशीन चल रही है, इसलिए आवाज़ आ रही है मशीनों की। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद। और अभी यहाँ पर ये बैठ गए थे, क्योंकि जो गमले वाली मिट्टी होती है उसको बनाने का काम यही करते हैं, ग्लव्स वगैरह पहनकर। और नल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो ग्लव्स हमारे पास अभी एक ही पेयर है, तो ये काम यही करते हैं। और मैं बस इनकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ सामान वगैरह उठाने में। तो जो रूम हमारा ये कांच वाला जो आयरन रूम बना हुआ है छत पर, 3 तरफ से इसमें लोहे हैं, सामने से कांच का दरवाजा है। तो इसी रूम में अभी हम लोग अपना सारा गार्डनिंग का सामान रखते हैं। और सामने क्रेट आपको दिख रहा है जो बना हुआ है, तो इसमें अभी हम लोग जो है कुछ चीज़ें लगाने वाले हैं। तो उसी के लिए आज मिट्टी तैयार कर रहे थे। और ये क्रेट देखने में तो छोटा सा लगता है, पर इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आपके पास मिट्टी खाद ज़्यादा है तभी आप जो है क्रेट खरीदिएगा। और पहले ही मैं बता देती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब 2 टब भर के मिट्टी बनाते हैं, तो फिर ये पूरी क्रेट भरती है, तब जाकर इसमें कुछ लगाते हैं। तो क्रेट हमारा मिट्टी अच्छा खासा लेता है। वैसे आप गमलों में भी लगा सकते हैं, पर जो बेल वाले पौधे होते हैं, जैसे कि कोई सब्जी होती है, वो हम लोगों ने सोचा है क्रेट में लगाने के लिए। और अभी ये नेक्स्ट डे का टाइम, जब दिया अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रही है और किचन में मैं भी आकर बैठी थी। तो मैं नहा वहा कर आई थी और इयरिंग नहीं पहने थे, और दिया की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा चलो किचन में बैठे बैठे इयरिंग्स पहन लूंगी, दिया को समझा भी दूंगी, क्योंकि दिया को बीच बीच में देखना भी पड़ता है। और मेरे कानों के जो एक चीज थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो मैं उनको जो है उनमें मतलब इयरिंग्स जो पहनती हूँ वो थोड़े ट्रिक से पहनती हूँ। वो ट्रिक क्या है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि कानों के छेद बढ़े नहीं और आप आराम से इयरिंग्स भी पहन सके। तो वो ट्रिक मैं डेली अप्लाई करती हूँ, आप लोगों को देख के पता भी नहीं चलता होगा। और मेरे एक कानों के छेद थोड़े से बड़े हो रखे हैं और अभी वो फिलहाल रुके हुए हैं, उनके छेद बढ़ नहीं रहे हैं। तो वो ट्रिक जानने के लिए कमेंट करिएगा, अगर आप लोग को जानना है तो मैं उस पर एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी यहाँ पर मैं इयरिंग पहन रही हूँ, दिया से बातें भी कर रही हूँ, और इसके बाद से जो है खाना वाना बनाना शुरू करूंगी। इसके बाद कौन सी हिंदी नहीं है, बस और अभी यहाँ पर दिया को समझाकर जब उसकी सेकंड क्लास शुरू हो गई, तब फिर मैंने जो है अपना
सब कुछ किचन का काम करना शुरू कर दिया और किचन थोड़ी सी बिगड़ी थी तो मैंने कहा चलो पहले चीज़ें जो है जगह पे रख देती हूँ और इसके बाद से प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह सब कुछ चॉप करूँगी, क्योंकि आज मैं बना रही थी सफ़ेद वाले मटर के छोले। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, हमारी यूपी साइड में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, मेरी मम्मी बहुत बनाया करती थी। तो आज मेरी भी इच्छा थी कि मम्मी की जैसे ही बढ़िया से मसालेदार वाले जो रगड़ा जिसको बोलते हैं, कुछ लोग रगड़ा बोलते हैं बॉम्बे साइड में, तो वही मैं बना रही थी व्हाइट वाले मटर के छोले। तो यहाँ पर मैं मिनी चॉपर से पहले प्याज भी चॉप करूँगी, टमाटर भी चॉप करूँगी और मटर जो है रात में भिगा कर रख दिए थे। एक्चुअली मटर भिगाने का रीज़न ये भी था, ये जो मटर है इनको हमें मतलब पौधों में भी लगाना था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भीगी हुई मटर के कुछ दाने लगभग 15 से 20 मैं यहाँ पर छोटी कटोरी में निकाल कर अलग कर रही हूँ, क्योंकि शाम को जब हम लोग छत पे जाएँगे तो इसके पौधे लगाने वाले थे। और मैंने कहा जब भिगो ही रही हूँ तो छोले भी बना लेंगे, तो यहाँ पर मटर भीगे हुए थे और रात भर में मटर काफ़ी अच्छे भीग जाते हैं, बहुत ही बढ़िया से छोले बनते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। छोले बनाने के लिए प्रेशर कुकर लिया है और इसमें तेल डालकर गरम किया है और कुछ खड़े मसाले जो भी आपके पास हैं, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें जो भी मेरे पास थी वो मैंने थोड़ी-थोड़ी सब डाल दी हैं। तो बस यहाँ पर मसालों को थोड़ा-सा तड़का लेंगे, मसालों से हल्की सी खुशबू आए, तब जो है प्याज जो मैंने मिनी चॉपर से करके रखा हुआ था, 2 बड़े प्याज लिए थे, थोड़े से ज़्यादा प्याज ले लें। प्याज का आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये मटर के छोले बनने के बाद थोड़े से गाढ़े होते हैं फूटने के बाद, तो मैंने यहाँ पर प्याज को चॉप करके डाला है और प्याज को जो है बस फ्राई करेंगे और जैसे नॉर्मल छोला बनता है वैसे ही बनाते हैं, बस इसकी ग्रेवी थोड़ी-सी पतली रखते हैं क्योंकि राइस से खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो प्याज को पहले हम चलिए लाल फ्राई कर लेते हैं। और अभी इस टाइम पर मुझे जो है सूखी लाल मिर्च भी चाहिए थी, पर वो मैंने नहीं डाला क्योंकि दिया जहाँ पढ़ रही थी उसके जस्ट पीछे वाले अलमीरा में वो लाल मिर्च पड़े हुए थे, तो जब दिया पढ़ लेगी तो डालूँगी। और अभी यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट भी आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है, लगभग 2 टेबल स्पून। पेस्ट को भी फ्राई करेंगे और अब दिया की 1 ग्लास खत्म हो गई तो मैंने लाल मिर्च निकाली और फटाफट से इसमें ऐड कर दी, क्योंकि ये वाली लाल मिर्च मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस छोले में। साथ ही नमक है, जो आपको पता है हमारे घर में सेंधा नमक यूज़ होती है, इसलिए इसमें डलियाँ बनी हुई हैं। सेंधा नमक डाल दिया है और धनिया का पाउडर है। हल्दी थोड़ी-सी कम डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि हल्दी से बहुत ज़्यादा पीलापन आ जाता है छोलों में। साथ ही लाल मिर्च का पाउडर है और ये वाले छोले काफ़ी चटपटे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, घर में सबको बहुत पसंद आए थे। और थोड़ा-सा तेल कम लग रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा पानी डाल के मसालों को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि मसालों के जलने का डर होता है। तो अभी मसालों में पानी डाला है और इसे जो है फ्राई करूँगी सिम फ्लेम पर। और जब छोले वगैरह बनाते हैं तो सिम फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, इस मटर के छोलों की खास बात ये है कि इसमें मटर को आपको पहले नहीं उबालना पड़ेगा, क्योंकि ये मटर काफ़ी जल्दी गल जाते हैं। लगभग आप 3 से 4 सीटी लगाइए तो फिर मटर के छोले बहुत अच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे मसाले भुन गए हैं। मसाले भुनने के बाद अब मैं ले रही हूँ अमचूर का पाउडर। अमचूर के पाउडर से खटास बहुत अच्छी आती है इस छोलों की। सिंपल टमाटर से वो टेस्ट नहीं आता जो अमचूर से आता है। साथ ही अभी टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर 2 लिए थे लाल और उनको भी इसी मिनी चॉपर से कर लिया था। और आप चाहे तो पेस्ट डाल लें टमाटरों का, मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया था। और मुझे ये मिनी चॉपर है, ये किचन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम लगता है। मैं हमेशा अपने सारे काम इसी से करती हूँ, फटाफट से हो जाते हैं इंस्टेंट वाले काम और चॉपिंग में भी टाइम नहीं लगता। वीडियोज़ के लिए भी जब मुझे करना होता है तो मैं ऐसे ही जो है पहले ही चॉप वॉप करके रख लेती हूँ। तो अभी जो है टमाटर को थोड़ा-सा छोड़ेंगे अच्छे से फ्राई होने के लिए। और ये वाले छोले प्रेशर कुकर में ही बनाए तो अच्छे बनते हैं, क्योंकि बाद में हमें मटर को गलाना भी होता है। और अभी यहाँ पर जा रहा है छोले मसाला। तो छोले मसाला हो या फिर चना मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोले मसाला डाले हैं और छोले मसाला भी ज़्यादा डाले हैं, लगभग 2 से 3 टीस्पून डाले हैं। तो बस टमाटर के साथ इनको ही फ्राई करूँगी। तो टमाटर वाले मसाले आपको ही पता है कि धीमी-धीमी आँच में फ्राई होते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ढक्कन लगा दिया है जिससे कि अच्छे से फ्राई हो जाए और अभी टमाटर वाले पेस्ट ने भी ऑयल जो है रिलीज़ कर दिया है। अब इसके बाद टाइम है जो हमारे भीगे हुए मटर हैं उनको ऐड करने का। तो भीगे हुए मटर सारे मैंने एक साथ ऐड कर दिए हैं। और इन छोलों में एक बात ये भी मैं बता दूँ कि इन मटर को मसालों के साथ हम पहले अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि बर्तन में लगने ना लगे तब तक। क्योंकि मटर भी थोड़ा-सा पानी छोड़ता है, तो इसे मैं मीडियम आँच पे छोड़ूँगी लगभग 5 से 7 मिनट, जब तक ये मसाले के साथ अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो मटर को अच्छे से फ्राई करने के बाद जो है अभी मैंने डाला है गरम मसाले का पाउडर और बस इसके बाद से ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा-सा मटर ने पानी छोड़ा, क्योंकि मैं इसे अभी फ्राई ही कर रही थी। और जब तक ये नीचे से अच्छे से स्टिकी ना हो जाए, तब तक इसे फ्राई करते हैं। मटर अभी हमारे फ्राई हो गए हैं और बस इसमें डालेंगे पानी। पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि हमें खाना है राइस से और रोटियों के साथ। तो बस सीटियाँ लगा लूँगी 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटियाँ। बहुत ही बढ़िया से हमारे ये सफ़ेद मटर के छोले बनकर रेडी हो जाते हैं।
तो आप लोग भी कभी इस तरीके से सफ़ेद मटर के छोले बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्हें आप मटर की सब्जी भी बोल सकते हैं, छोले भी बोल सकते हैं, हमारे घर में इसे छोले बोलते थे। और अभी यहाँ पर हमारे छोले बनकर रेडी हो गए हैं, तो आप देख रहे हैं मटर कुछ खड़े भी हैं, कुछ टूटे भी हैं और बहुत ही टेस्टी छोले बने थे। रोटी और राइस के साथ बहुत मज़ा आता है, भटूरे के साथ भी आप खा सकते हैं, पूड़ियों से भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सफ़ेद मटर वाले छोले। और दोस्तों इसके बाद जो क्लिप आएगी वो मोना के ऑनलाइन पढ़ने की है, तो आप लोग वो क्लिप एंजॉय कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी हमारे मोना की क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास, छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास सुनने में भी बहुत क्यूट लगती है। तो दिया की क्लास के बाद अभी मोना की क्लास चल रही है, तो मोना यहाँ पर मोबाइल रख दिया है दीदी ने और मोना जान पढ़ रही है हमारी। मोना क्या पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, कुछ नहीं पता। तो बस ये छोटा सा क्यूट सा वीडियो है मोना का, और आज का ब्लॉग जो भी काफ़ी छोटा है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कोशिश करूंगी कि थोड़े बड़े ब्लॉग बना सकूं, अभी टाइम कम है इसलिए छोटे ब्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। गर्ल, लड़की का नंबर है गर्ल।